गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, इसका बुक वर्क करेंगे। ठीक है, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, एन एनिमल दैट कैन फ्लाई। जो एनिमल फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, उस पर टिक करना है। स्क्वायरल, काउ, पैरट, गॉट। कौन इसमें से फ्लाई करता है? पैरट। ओके, सेकंड है एन एनिमल दैट लिव्स इन वाटर। एनिमल पे टिक करो जो कहाँ रहता है? वाटर में। फिश, मंकी, स्पाइडर या डियर? फिश। थर्ड है एन एनिमल दैट लिव्स ऑन ट्रीज। एनिमल उस पर टिक करो जो कहाँ रहता है? ट्रीज पे। डियर, फ्रॉग, लायन या रकून? रकून। फोर्थ है अ बर्ड दैट कैन स्विम इन वाटर। जो वाटर में स्विम करता है। पिकॉक, क्रो, डक, एम्यू, डक। फिफ्थ है अ हार्मफुल इंसेक्ट। इसमें से जो हार्मफुल इंसेक्ट है उस पर टिक करना है। हनी बी, मॉस्किटो, सिल्क वॉर्म या लेडी बर्ड? मॉस्किटो। ठीक है, ये हमें क्या करती है? बाइट करती है ना। बी ए मैच एनिमल्स टू देयर मूवमेंट। ठीक है, इनको मैच करना है। हॉर्स क्या करता है? ग्लब। स्नैक, रिगल्स। ठीक है, रैबिट, हॉप्स, मैंने उछलना, उछल चल कर चलता है ना। टाइगर, रन्स। टाइगर क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है, राइट यस एंड नो। फर्स्ट है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। क्या जो सभी बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं? नो, फॉल्स है। ठीक है, सेकंड है ऑल इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू मैन। जो सारे इंसेक्ट हैं क्या वो इंसानों के लिए यूजफुल है? नो, फॉल्स है। सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सारे इंसेक्ट हमारे लिए अच्छे नहीं है। थर्ड है क्रोकोडाइल्स कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ट्रू। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं यानी कि मगरमच्छ होते हैं, वह जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। फोर्थ है मंकीज एंड स्क्वायरल्स आर वाटर एनिमल। जो मंकीज हैं और स्क्वायरल्स में गिलहरियाँ क्या वाटर एनिमल्स हैं? नो, फॉल्स। 5 है डक्स कैन स्विम इन वाटर। जो डक्स, बतख, पानी में स्विम करते हैं? यस। डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम 2 एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। लॉयन एंड बियर। सेकेंड है नेम 2 बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। जो उड़ नहीं सकते? एम्यू एंड ऑस्ट्रिच। थर्ड है नेम 1 यूजफुल इंसेक्ट। हनी बी। हु आर arboreal animals? Give example. The animals that live on trees and also move on land. ठीक है, जो कहाँ रहते हैं? ट्रीज में और जमीन पर भी। ठीक है, वह arboreal animals कहलाते हैं। यहाँ देखिए, अ फ्यू बर्ड्स आर नॉट सीन एनी मोर अराउंड अस। ऐसे कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो हमें हमारे आसपास नहीं दिखाई देते। ठीक है, जैसे डोडो इज वन ऑफ देम। एक उसमें से बर्ड है जो डोडो, जिसका नाम डोडो है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर एंड नेम द इंसेक्ट्स।
इसमें हमें कलर करना है आपको और इनके नेम लिखने हैं, ठीक है। इसमें अच्छा सा कलर करना है बटरफ्लाई में, ठीक है। इसके विंग्स में भी कलर करने हैं, ठीक है, और इसमें भी कलर करना है, स्नेल में भी कलर करना है, बटरफ्लाइज में भी करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए रीड करने के लिए। चैप्टर 14 द अर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ मीन पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। चलिए रीड कीजिए। वी लिव ऑन द अर्थ, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट। हम कहाँ रहते हैं? हम सब अर्थ पे रहते हैं ना, पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट, और अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ मीन जीवन संभव है, जहाँ पर हम रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब वो चीज़ें हैं जो जीवित रहने के लिए बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है, जैसे वाटर है, एयर है, ठीक है। अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, और अर्थ किससे ढका हुआ है? मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि आधा से ज़्यादा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो किससे कवर्ड है? वाटर से, ठीक है, पानी से। ये दिया है ना, जो ब्लू ब्लू है, ये सब क्या है? यहाँ सब वाटर है, ठीक है, ये सब यहाँ पर वाटर है, जहाँ जहाँ ब्लू है ना, सब वाटर है। ओके, इट इज देयर फोर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट ओशियंस एंड सीज, और ये पानी किस रूप में पाया जाता है? यहाँ पर महासागरों और समुद्र के रूप, है ना, यहाँ पर बड़े बड़े महासागर हैं और समुद्र है। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ में क्या क्या रह सकता है? देखो यहाँ पे क्या है? सन है, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फिश है, ठीक है, एनिमल्स, सब यहाँ पर प्लांट्स हैं, इन सब का यहाँ पर लाइफ है, इनका जीवन है पृथ्वी पर, ठीक है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो किसके ओर चक्कर लगाती है? सन के, ठीक है, यानी कि मूव करती है, मूव जाने चक्कर लगाती है चारों तरफ, ठीक है। द हीट फ्रॉम द सन along with air and water make life possible on earth, यानी कि यहाँ पर क्या है? हमें क्या देती है? सन हीट भी देती है, ठीक है। द हीट फ्रॉम द सन, जो आती है सन से, जो हीट आता है, एंड उसके साथ क्या आती है? हवा भी आती है, और पानी भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए ये सब तीनों चीज़ें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। सूरज की गर्मी भी हमें ज़रूरी चाहिए, ठीक है, इसकी भी हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है, एयर की होती है, एंड वाटर, ठीक है, ये सब कहाँ है? ओनली अर्थ पर, ठीक है। द लैंड ऑन अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, एट मैनी एरियाज द लैंड हैज़ राइजन वेरी हाई टू फॉर्म माउंटेन एंड हिल्स, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी पर जो ज़मीन है, या ठीक है, वो हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर प्लेन्स है तो कहीं पर माउंटेन है, हिल्स हैं, ठीक है, हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर पहाड़ भी है ना, कहीं प्लेन है, ठीक है, प्लेन्स मीन मैदानी एरिया है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर हिल्स हैं, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। ये बने हैं ना माउंटेन से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, चोटियाँ बनी है, ऊंची ऊंची पहाड़ है, ठीक है। द स्नो कलेक्ट्स ऑन द माउंटेन पीक्स, जो माउंटेन है, जो स्नो उस पर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है ना। एज द सन शाइन्स
द स्नो मेल्ट्स एंड द वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाई माउंटेन्स एज वाटरफॉल। ठीक है, जो स्नो है, जब ये माउंटेन में जो स्नो जमा हुआ रहता है, ठीक है, कलेक्ट रहता है, जब सन साइन मीन जब सूरज की गर्मी आती है, ठीक है, तो स्नो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन से वाटरफॉल होने लगता है। ठीक है, दिस वाटर देन कलेक्ट्स एंड फ्लोज डाउन एज रिवर्स। और फिर वो पानी जो ऊपर से पिघल के आता है, मेल्ट होके आता है, वह किसके रूप में आता है, मिलता है फिर वो नदियों में, है ना, किस में बहता है, नदियों में। ये वहाँ से जो आइस होती है गलकर कहाँ पहुँच जाती है, जो स्नो होती है, नदियों में पहुँच जाती है। ठीक है, ये रिवर। द रिवर्स फ्लो थ्रू फ्लैट लैंड एरियाज कॉल्ड प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सीज एंड ओशंस। क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वह कहाँ बहती हैं, मैदान, यानी कि जो समतल एरिया है वहाँ पर नदियाँ बहती हैं। ठीक है, प्लेन्स मीन समतल मैदान जहाँ पर होता है। ठीक है, और क्या होता है, कहाँ जाके मिल जाते हैं फिर वो, समुद्र में एंड महासागरों में। ठीक है, समुद्र और महासागरों में जाकर मिल जाती हैं और वह समुद्र बनाती है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो जब मिल जाती हैं तो वहाँ समुद्र और महासागर बन जाते हैं। यहाँ डेजर्ट, डेजर्ट मीन जहाँ रेतीली जगह होती है। ठीक है, देयर आर सम एरियाज वेयर देयर आर नो रिवर्स एंड दीज आर कवर्ड विथ सैंड, सच ड्राई एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, क्या होता है, जहाँ पर क्या, वहाँ जहाँ नदियाँ नहीं होती है, जिस एरिया में नदियाँ नहीं होती है, ठीक है, और वह किससे ढकी होती है, रेतीली जगह, यानी कि सैंड मीन रेत से जगह होते हैं। ठीक है, सच ड्राई एरिया, ऐसे सूखे एरिया को क्या कहते हैं, डेजर्ट। ठीक है, हमें प्रोटेक्टिंग द अर्थ, कि हमें अर्थ को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट। हमें अपने प्लेनेट को क्या करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने चारों तरफ या आसपास क्या कर क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, गंदगी हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, और हमें जो ट्रीज हैं उनको भी कट नहीं करना चाहिए। अगर ट्रीज हैं, ठीक है, अगर अर्थ में ट्रीज हैं तभी हम लोगों की लाइफ यहाँ पर संभव है। ठीक है, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, पानी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, है ना, इसलिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में लगाने चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, और हमें जो वाटर को नदियों में और झीलों में पानी उनका गंदा नहीं करना चाहिए। हमें जैसे यहाँ पिक्चर में है नहीं, इसमें पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को। ठीक है, गंदा जो गार्बेज है उसको कहाँ फेंक रहे हैं, रिवर में, है ना, लेक में, रिवर में, और उससे पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूट, यानी कि गंदा हो जाता है ना। फिर उस पानी को क्या करते हैं, एनिमल्स भी पीते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स भी उसको यूज़ करते हैं, तो पानी गंदा है। अगर उस गंदे पानी का यूज़ करेंगे तो हमें क्या हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, और उससे हमारी अर्थ भी क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। अवॉइड बर्निंग ड्राई लीव्स एंड गार्बेज टू कीप द एयर क्लीन, और हमें ये जो हम गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा जलाते हैं, ठीक है, और सूखे पत्ते जलाते हैं, ये हमें नहीं जलाने चाहिए। हम इनको जलाते हैं, इनसे स्मोक निकलता है, स्मोक कहाँ जाके मिलता है, एयर में जाके, और उससे एयर डर्टी होती है। और एयर अगर डर्टी होती है तो हम जो ब्रीथ करते हैं, इनकी ब्रीथ लेते हैं,
ब्रीदिंग करते जो सांस लेते हैं वो हमारे अंदर चली जाती है ना, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड बी काइंड, वी शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, हमें बर्ड्स और अदर एनिमल्स के प्रति काइंड मीन दयालु रहना चाहिए, हमें उनको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, एनिमल्स के भी साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, हमें उनको क्या देना चाहिए, यहाँ दे रहे ना दाना दे रहे इनको, है ना। आप सभी करते हो ना अच्छे काम, वेरी गुड। ठीक है, आप सबने यहाँ तक इसको रीड करना है। ठीक है, अच्छे से रीड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।